जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम घातांक एवं कर्ण के इस टाइप की जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का आंसर हम मात्र सेकंडों में निकालना सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है √42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम 42 को बाहर निकाल करके लिखेंगे। अब 42 का ऐसे दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है जिनका अंतर 1 होना चाहिए। तो इसको हम 6 गुणे 7 में तोड़ सकते हैं, 6 7 42 हो जाएगा। अगर हम इनके बीच का अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में देखेंगे प्लस 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 दिया हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा वाला जो अभाज्य गुणनखंड है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 को बाहर निकाल करके लिखेंगे। अब 72 को ऐसे दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो इसको हम 9 गुणे 8 में तोड़ सकते हैं। इनके बीच का अंतर कितने का है, 1 का है। 9 को गुणा 8 में कराएंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल में देखेंगे प्लस प्लस दिया हुआ है, तो इसका सबसे बड़ी वाली संख्या जो होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम 30 को बाहर निकाल करके लिखेंगे। अब 30 को ऐसे दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो इसको हम 6 गुणे 5 में तोड़ सकते हैं। 6 और 5 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल में प्लस 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 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बड़ी वाली संख्या। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 6 है। अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो छोटी वाली संख्या 5 आंसर हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा अगर यहाँ पे माइनस होगा तब हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए अब ऐसे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को बाहर निकाल करके लिखेंगे। अब 12 को ऐसे दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम 3 गुणे 4 में तोड़ सकते हैं। 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस 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 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर छोटा वाला अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है √90 माइनस √90 माइनस √90 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 90 को हम बाहर निकाल करके लिखेंगे। अब 90 को ऐसे दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको हम 9 गुणे 10 में तोड़ सकते हैं। 9 और 10 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल में माइनस 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 दिया है, इसलिए इसका छोटा वाला अभाज्य गुणनखंड आंसर हो जाएगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है √14 प्लस √14 प्लस √14 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो 14 को हम ऐसे दो अभाज्य गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। ठीक है, तो 7 गुणे अगर 2 करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसलिए हम 14 को दो ऐसे अभाज्य गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है प्लस 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 दिया हुआ है, इसलिए हम 14 के बाद ऐसी संख्या सोचेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो। 14 के बाद अगर हम 15 को दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो बीच का अंतर 1 नहीं आएगा। ठीक है, 15 के बाद अगर 16 को तोड़ेंगे तो 16 का भी बीच का अंतर 1 नहीं आएगा। 16 के बाद अगर हम 17 को दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो भी बीच का अंतर 1 नहीं आएगा। 17 के बाद अगर 18 को हम दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो भी बीच का अंतर 1 नहीं आएगा। 18 के बाद अगर हम 19 को भी दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो भी बीच का अंतर 1 नहीं आएगा। 19 के बाद अगर हम 20 को दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो 20 को हम 4 गुणे 5 कर सकते हैं। तो 4 और 5 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 एवं 5 के बीच। ठीक है, ऐसे ही आपके एग्जाम में ऑप्शन भी दिया जाएगा 4 एवं 5 के बीच। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 4 एवं 5 के बीच। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है √7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो 7 को हमको ऐसे दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 7 को हम ऐसे दो अभाज्य गुणनखंडों में नहीं तोड़ सकते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है माइनस माइनस माइनस। तो हम 7 के पहले ऐसी संख्या लेंगे जिनको हम दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं और बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 7 के पहले कौन सी संख्या होती है, 7 के पहले होती है 6। तो 6 को हम दो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं। इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर 1 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 एवं 3 के बीच। ठीक है, इसी प्रकार आपके एग्जाम में ऑप्शन भी दिया रहेगा 2 एवं 3 के बीच। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं।
अगला क्वेश्चन है √3 √3 √3 √3 डॉट डॉट डॉट। जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए रहे और यहाँ पे डॉट 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 दिया रहे तो यहाँ पे जो संख्या होती है वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। तो आइए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है √9 √9 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है वही उसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अब आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा अगर यहाँ पे डॉट डॉट न दिया हो तब कैसे हल करेंगे। तो आइए अब ऐसे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है √3 √3 √3 √3। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम 3 को अंडर रूट से बाहर निकाल करके लिखेंगे। अब जितनी बार अंडर रूट लगा हुआ है उतनी बार हम 2 का गुणा कराएंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी हो जाएगा 16। तो 16 नीचे लिखना, अब 16 से 1 कम ऊपर लिख लेना। तो 16 से 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 15। तो 3 की घात कितना आ जाएगा 15/16। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।